मायके में घुटन भरी वर्सेस ससुराल में सुकून भरी बारिश। ये बारिश लोगों के लिए कितनी सुकून भरी होती है, लेकिन मेरे लिए घुटन भरी। आखिर कब तक? सोनाली अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। कल मोही करमजली या खिड़की के बाहर देखकर क्या लड़कों को ताड़ रही है? चल अंदर चलकर काम कर। माँ, बाल मत खींचो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दो, मैं जा रही हूँ काम करने। मोना जोर से सोनाली का बाल झटकती है। सोनाली मुंह के बल गिरते गिरते बचती है, जिसके बाद सोनाली जल्दी से रसोई में जाके खाना बनाने लगती है, साथ ही अपनी नसीब को कोसने लगती है। सोनाली रसोई में काम करते करते मनी मन सोचने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दर्द छिपाने की आदत पड़ चुकी थी। आखिर मेरा नसीब ही ऐसा क्यों है? जब जब ये बारिश आती है मेरे मन में घुटन सी होने लगती है। लोगों के लिए बारिश खुशियां लेकर आती है, लेकिन मेरे लिए तो जैसे दुखों का सैलाब लेकर आती है। पता नहीं मैं इस घुटन से कब आजाद होंगी। इस घर के लोग मुझे इंसान नहीं नौकरानी समझते हैं। ये सोचकर सोनाली जल्दी जल्दी रसोई में काम खत्म करती है। वो गरम गरम रोटियां बनाती है, सब्जी परोसती है और खाने की थाली मेज पर लगाती है। अरे सोनाली, हाथ टूट गए हैं क्या? इतना समय लगा दिया, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, खाना तैयार है, आप सब आ जाइए। देखो मम्मी, इसके चेहरे पर कैसी उदासी छाई हुई है, जैसे इसे कोई रानी महारानी वाला काम करा दिया गया है। अरे दीदी, इसे काम करने की आदत नहीं है। 2 काम क्या कर लिया, ऐसे मुंह बना रही है जैसे पहाड़ तोड़ कर लाई हो। सोनाली चुपचाप सबको खाना परोसती रहती है। कोई उसके हाथों की मेहनत नहीं देखता, सब केवल कमियां निकालते हैं। अरे भाई, खाना खाकर मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी काम पर निकलना है। कुछ ही देर में मोना, रितु, रजत और कमलेश खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनाली के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सुन ले सोनाली, आज रसोई का एक एक बर्तन चमकना चाहिए। सारे बर्तन धोकर और रसोई साफ करके ही सोना। अगर एक भी बर्तन गंदा मिला तो याद रख, तेरी खैर नहीं। जी माँ। सारा घर सोने चला जाता है और सोनाली अकेले रसोई में बर्तन धोने लगती है। बर्तनों की खनखनाहट पूरे घर में गूंज रही थी। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले थे, लेकिन उन्हें बंद करने की किसी को परवाह नहीं थी। बाहर आसमान में काले बादल गरज रहे थे। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। कुछ ही मिनटों में आंधी के साथ बारिश घर के अंदर घुसने लगी। खुली खिड़कियों से पानी सोफे पर, कालीन पर और लकड़ी के फर्नीचर पर गिरने लगा था। सोनाली अभी भी बर्तन धो रही थी, तभी उसे बिजली की तेज गर्जना सुनाई दी। हे भगवान, बाहर इतनी तेज आवाज कैसी आ रही है? वो दौड़कर रसोई से बाहर आती